अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये जो नवा मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कायदे से इसको ऐसे भी बोलने की वो नहीं है, इतना सिद्ध है। लेकिन आपको बताऊं कि पूरे मंत्र को न बोले, जिसने ऐं बोला है ऐं, उस तक पे भगवती ने कृपा कर दी है। उस तक में भगवती ने उस तक पे कृपा की है। बस अंतर यह है कि आपके अंतर मन में वो दृष्टि होनी चाहिए। एक बार कौशल देश के देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो निसंतान थे। राजा पुत्र प्राप्ति के लिए उसने विधि पूर्वक यज्ञ करवाया। गौबिल मुनि के द्वारा तमसा के तट पर यज्ञ हुआ। गौबिल मुनि की श्वास की उच्चारण थोड़ा सा बिगड़ गया श्वास लेने में, तो मंत्र में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो वो जो ब्राह्मण थे देवदत्त, उन्होंने टोका और टोककर उन्होंने मुनि को श्राप दे दिया कि तुम गलत उच्चारण कर रहे हो, तुम्हारा पुत्र मूर्ख उत्पन्न होगा। अब ब्राह्मण ने बोल दिया, मतलब वेद ने बोल दिया, बात तो सत्य हो गई अपनी जगह। अब उन्होंने मन में सोचा कि पुत्र अगर मूर्ख है तो उससे अच्छा पुत्र विहीन रहा जाए, पर मूर्ख पुत्र का क्या करा जाएगा। विद्वान तो यही सोचेगा। मूर्ख पुत्र, वो भी ब्राह्मण के यहां, ये तो और निंदनीय है। शिक्षक के घर ऐसा संतान हो जो अंगूठा टेक हो, सोचो आप, विचार करो आप। लेकिन बाद में गोविल जी के आगे विद्वान होना, फिर उन्होंने जब कहा कि साहब मैं कृपा मांगता हूं, आपने श्राप तो दे दिया, मैं क्या करूं, लेकिन मेरी गलती नहीं है, मेरी जवान से ऐसा हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अब देखो, श्राप तो मैंने दे दिया है, लेकिन ये इतना कहता हूं कि आगे जाके तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। समय बीता, बालक हुआ, मगर बालक की मूर्खता इतनी ज्यादा थी कि एक दिन वो अपनी ही मूर्खता से दुखी हो गया और वन में चला गया। पिता से उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता था, उसमें उतनी बुद्धि नहीं थी। समझता सब था, लेकिन बोल नहीं पाता था, कर नहीं पाता था, एक्टिंग नहीं थी। तो बस यही एक दर्द है जिसको जीवन में समझना चाहिए। दुखी होकर वन में गंगा किनारे चला गया और जीवन जीने लगा। ध्यान रखना, कुछ चीजें इतनी बारीक हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। जो आज आपके पास नहीं है वो इसलिए नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसका बीज बोया ही नहीं है। जो लोग विद्याहीन हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, इसका मतलब जो लोग बुद्धिहीन हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, इसका मतलब उन्होंने पीछे पास्ट में विद्या का दान नहीं दिया है। वेद कहता है जिन लोगों के पास लक्ष्मी नहीं है, उन्होंने पूर्व में धन का दान नहीं दिया है, उन्होंने दान धर्म नहीं किया, इसलिए आज उनके पास धर्म नहीं है। और वेरी वेरी क्लियर, क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो बोगे वही तो काटोगे। जिन लोगों के पास सुंदरता नहीं है, कोई कहता है ना हम सुंदर नहीं है, तो उनको बता दूं, लिखा है कि उन्होंने दीपदान नहीं किया। मतलब कहने का, जिसके पास जो नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि उसने वो नहीं किया, उसने उसकी खेती ही नहीं की है, तो काटेगा क्या। और जीवन में जिसने इस चीज को समझ लिया, उसके जीवन में आनंद और वैभव ऐसा भरा पड़ा है कि क्या कहा जाए, इतना भरा पड़ा है। लेकिन करने से होगा। गंगा जी के पास जाकर उसने व्रत लिया कि मैं जब भी जीवन में बोलूंगा सत्य बोलूंगा, और इस बात को लेकर वो जीने लगा। एक शिकारी ने सुअर को बाण मारा, सुअर को, वो सुअर उस बाण लगा, उसमें वो दौड़ता हुआ जा रहा है और इस बालक के सामने से पीछे निकल गया। शिकारी दौड़ा दौड़ा आया, जब दौड़ा दौड़ा आया तो उसने सुअर को बाण मारा, इसके आगे से भागा, और जब ये आगे से भागा तो इसके मन में
ग्लानि हुई, बताओ इसको बाण पड़ गया, अब मैं क्या करूं? तो उसने बोला एंग एंग, ऐसे ऐसे शब्द निकला, क्योंकि वो जानकार नहीं था, बोल नहीं पाता था। उसको देखकर उसके मुख से एंग एंग शब्द निकला, और जैसे ही एंग एंग निकला, उसके अंदर समस्त संसार का, ब्रह्मांड का ज्ञान अवतरित हो गया, सिर्फ एंग बोलने से। अभी तो मैं हिंगरिंग ह्रीम क्लीम तक की यात्रा नहीं कर रहा। शक्ति की शक्ति देखिए आप, शक्ति की शक्ति देखिए आप, कितनी महान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक रोज मंत्र साधना करते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए। शिकारी आया, तब ये बोलने लगे। शिकारी पीछा करते आया। शिकारी ने पूछा कि तुमने मेरे शिकार को देखा? अब ये झूठ तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि इसने सत्य बोलने की मां गंगा के सामने प्रतिज्ञा ली थी। इसने बड़ी सुंदर बात कही। इसने कहा, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। मतलब जिसने देखा वो बताएगा क्या? उसको क्या मालूम? आंख बोल सकती है क्या? नहीं। और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है। उसने झूठ भी नहीं बोला, उसकी जान भी बचाई और अपने कर्तव्य को भी निभाया। किसकी कृपा से आज ये इसके पास बुद्धि आ पाई? मां की कृपा से। सिर्फ ऐंग बोलने से, अभी पूरा मंत्र नहीं बोला इसने, इसके अंदर इस ज्ञान का अवतरण हो गया। विचार कीजिए आप विचार कीजिए। लेकिन इसके जीवन में घटना घटी कैसे है? क्योंकि इसके अंदर मन बुद्धि चित्त था जो परमात्मा में लगाने का था। बस एक चीज जो थी, जो नहीं होनी चाहिए किसी के पास भी। कभी भी सत्संग में जाओ, लिखा है जब भी सत्संग में, जब भी गुरुजनों के पास, जब भी सिद्ध जनों के पास जाओ, आपके पास 4 चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त तो गुरुजनों के पास कथा में आदि आदि जगह ले जाओ, लेकिन अहंकार मत ले जाना। क्योंकि अगर तुम अहंकार के साथ किसी कथा में, किसी प्रवचन में, किसी सोर्स में, किसी चीज को जानने जाओगे, जिंदगी में नहीं जान पाओगे। क्योंकि वहां तुम्हारा तर्क वाला दिमाग काम करना शुरू कर देगा और वो तुम्हें बढ़ने नहीं देगा। न्यूट्रल होकर बैठने वाले व्यक्ति ज्यादा जान पाते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा जीवन को जी पाते हैं। जो न्यूट्रल हो जाते हैं, जो कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो जानने बैठा। इस दर्शन को जानना जीवन में बहुत आवश्यक है।